आपातकाल के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि आपातकाल जब लगा था उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुआ कोई संगठन, उस संगठन का नाम था आनंद मार्ग। उसके पहले कुछ और बातें भी बताना जरूरी है। जब आपातकाल लगा उस समय देश में दो घटना हुई थी। एक आपातकाल, दूसरा ललित नारायण मिश्रा का हत्या। ललित नारायण मिश्र जो थे उस समय के रेल मंत्री थे। उनका शायद 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में उनका हत्या होता है और उसका भी इल्ज़ाम जो है वो आनंद मार्गियों के ऊपर लगा दिया जाता है। कुछ अगर आप बहुत सारे लोग उस समय के बड़े बड़े जो नेता और एवं बड़े बड़े अखबार के जो संपादक हुआ करते थे, सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से इस दोनों घटना के बारे में बहुत सारे किताब अपने जीवन का लिखे हैं लोग। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक, महिला संपादक थी कुमी कपूर, उनका भी एक किताब है द इमरजेंसी। और उस समय आईबी के एक चीफ हुआ करते थे, उनका भी एक किताब है, वो लिखे हैं द ओपन सीक्रेसी करके किताब है, द ओपन सीक्रेसी। हाँ, आईबी के जो चीफ थे उनका नाम था, पूर्व निदेशक थे एम.के. धर। ओपन सीक्रेट किताब का नाम ओपन सीक्रेट। उन सब किताबों का भी हिंदी रूपांतरण भी है, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरा देश जो है वो रसिया का जो खुफिया एजेंसी है उसी के चपेट में था। और भारत देश के यहाँ तक कि जो आईबी के जो पूर्व निदेशक एम.के. धर है, उनका ओपन सीक्रेट्स किताब बुक में लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के 2 दर्जन से अधिक सांसद को पहचान किया जा चुका था जो कि केजीबी के लिए पेरोल पर काम करते थे। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी देश में हो रहा था वह सभी केजीबी के इशारे पे हो रहा था। इसलिए शायद कहा भी जाता था, या इंदिरा गांधी जी ने भी स्वीकार किया था, जब ललित नारायण मिश्रा जी का जब हत्या हुआ, पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी का जब हत्या हुआ, तो इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि इसमें विदेशी शक्ति का हाथ है। मतलब 1975 में इमरजेंसी भी लगा, वह केजीबी के इशारा पे ही कहा जाता है कि दबाव में लगाया गया था। जो इंदिरा गांधी का जो फैसला आता है, उनका राजनारायण जो रायबरेली से जो चुनाव इंदिरा गांधी जो जीती थी, और इनके ऊपर जो राजनारायण जी आरोप लगाए थे कि सरकारी तंत्र का, मिशनरी का दुरुपयोग करके जीतने का, इन सब बातों को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद इंदिरा गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, जो उनका संसदीय सीट जो है वो रद्द कर दिया जाता है। यह सब एक अलग बात है। और अभी जो बात हम लोग बताने जा रहे हैं, कुमी कपूर जो है द इमरजेंसी जो किताब, उसमें लिखी है कि 6 महीना पहले ही आनंद मार्ग एवं आरएसएस को बैन करने का ड्रामा रचा जा चुका था। चूँकि एक बहाना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इसके पहले ही सब कुछ खाका तैयार कर दिया गया था। और जो उनके दोस्त थे इंदिरा गांधी के, उनके साथ पढ़ते थे, तो उनके दोस्त थे सिद्धार्थ शंकर रे, जो चिट्ठी लिखे थे, वो उनका द इमरजेंसी जो बुक है उसमें भी लिखा गया है कि वो सिद्धार्थ शंकर रे बोल रहे हैं इंदिरा गांधी को, उस पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उनको बोल रहे हैं कि आप जितने भी राज्य हैं सबको खबर कर दीजिए कि आनंद मार्गियों और आरएसएस वाले लोगों का लिस्ट बनाने के लिए उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनका लिस्ट बनाया जाए और बहुत जल्द ही हम लोग इमरजेंसी का घोषणा कर देंगे। मतलब इमरजेंसी के 6 महीना पहले ही इसका पूरा प्लानिंग तैयार किया जा चुका था। और इंदिरा गांधी के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला राजनारायण के पक्ष में जो आया, वो एक बहाना था, क्योंकि पहले से ही सब प्लानिंग था। तो किसी ना किसी के दबाव में सब कुछ हो रहा था।
तो दो जो बहुत बड़ा, एक आपातकाल और दूसरा ललित नारायण मिश्रा की हत्या, दोनों को अगर देखा जाए तो केजीबी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर सबका कुछ कुछ किताब को अगर पढ़ा जाए, कुछ अंश भी अगर हम लोग अगर उसको ध्यान से अगर देखें तो देखने से पता चलेगा कि केजीबी के इशारे पे पूरा भारत देश जो चल रहा था, और इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे, लोग सभी उनके लिए काम कर रहे थे, और उसके एवज में इन लोगों को पैसा दिया जाता था, काफ़ी अच्छा मोटा रकम दिया जाता था। यहाँ तक कि कहा जाता था, उस समय के पत्रकार, उस समय के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आता है, कहा जाता था कि इंदिरा गांधी को जो पैसा आता था उनके पार्टी फंड के लिए, जिस ब्रीफकेस में आता था तो ब्रीफकेस भी वापस नहीं करती थी, ऐसा भी उस समय कहा जाता था। तो इस तरह का जो कुछ भी हुआ, और जो भी जब केंद्र में साम्यवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तब तक जो भी धार्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो है, जो कि समाज में कुछ अच्छा काम करता है, जो समाज में एक अच्छा सात्विकता को समाज में एस्टेब्लिश करना चाहता है, सनातनी व्यवस्था को समाज में लाना चाहता है, एक अच्छा समाज बनाना चाहता है, वैसे व्यवस्था के विरुद्ध में ये जितने भी साम्यवादी और कांग्रेस जो धर्म विरोधी जो शक्तियाँ हैं, वो क्या करती है कि बाधा डाल देती है। जैसे कि इमरजेंसी में दो ही संगठन टारगेट था। आप 21 महीना तक इमरजेंसी रहा, 21 महीना के बाद इमरजेंसी को हटा दिया गया, सभी संगठनों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन आनंद मार्ग के संस्थापक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी को जेल में ही रहना पड़ा। आनंद मूर्ति जी नहीं छूटे हैं, और काफ़ी सारे जो मार्गी थे, जो आनंद मार्ग के फॉलोअर थे, उनको मिशा एवं DIR के तहत गिरफ्तार किया गया था, और काफ़ी दिनों तक उन पर मुकदमा चला। और आनंद मार्ग के जो मुख्यालय है, मुख्यालय आनंद नगर को पूरा जला दिया गया। उस समय बहुत सारा वहाँ पर पुस्तकालय में बहुत सारा ऐसा किताब था, बुक था, जो कि हमारे लिए आज धरोहर था, हमारे समाज के लिए, सभी को जला करके नष्ट कर दिया गया। और इतना ही नहीं हुआ, जो उस समय फिल्म हॉल होता था, फिल्म हॉल में आनंद मार्ग के विरुद्ध में 2 खोपड़ी आकर टकरा रहा है, और उसके बाद दिखा रहा था दिस इज आनंद मार्ग। आनंद मार्ग को बच्चा चोर के नाम से प्रचारित किया जाता था, क्योंकि मीडिया भी 2 भाग में बटी हुई थी। एक मीडिया जो थी वो जेल के अंदर थी, जो भी सरकार के विरुद्ध में या सरकार के मतलब जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर कोई भी खबर छापती थी, तो वो शक्ति जेल में थी, उन पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, उनका बिजली काट दिया गया था, ऐसा व्यवस्था था उस समय। उनका बिजली तक काट दिया गया, उनके संपादक को जेल भेज दिया गया। और दूसरे जो कुछ भी लोग थे, उनका नाम बताना नहीं चाहेंगे, जो अखबार थे, जो उनके लिए काम करते थे इंदिरा गांधी के लिए, वे जैसा चाहती थी वैसा ही अखबार में छपता था। आनंद मार्गियों को बदनाम करने के लिए बच्चा चोर, मुड़ी कटवा, इस तरह का खबर छपता था। ऐसा भयानक और भयावह खबर छपता था कि लोग आनंद मार्ग के फॉलोअर नहीं बन सकते हैं। और फिल्म हॉल तक में जो फिल्म में जब बीच में फिल्म का एक स्लाइड बना करके लोगों को दिखलाया जाता था, और वह जिम्मा सूचना जनसंपर्क विभाग को हर जिला में दिया गया था कि जो भी जहाँ पर फिल्म हॉल में है, वहाँ पर सरकार की तरफ से स्लाइड दिखलाया जाए। आनंद मार्ग का मतलब हुआ बच्चा चोर, आनंद मार्ग का मतलब हुआ वो मुड़ी काटने वाला, सर काटने वाला, 2 खोपड़ी आके टकराता है, और वहाँ लिखा रहता था दिस इज आनंद मार्ग, यही आनंद मार्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की व्यवस्था, कांग्रेस का नीति, यह कैसा नीति है, साम्यवादी व्यवस्था है, कि हमेशा जड़ता का बात सोचता है, और हमेशा धर्म विरोधी, सनातन विरोधी नीति शुरू से रहा है। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, तब जो भी अच्छे लोग हैं, जो समाज में काम करना चाहते हैं, उन पर हमेशा अत्याचार हुआ है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बिजन सुतु के जो 30 अप्रैल को जो वहाँ पर 17 सन्यासी को जला दिया गया, इस तरह से बहुत सारी घटना है। इसमें आनंद मार्गी, काफ़ी संख्या में आनंद मार्गी, जब ये लोग सत्ता में रहे हैं, तब तक आनंद मार्गियों पर कहर बढ़ पाया गया है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कांड जो कुछ भी इनके लिए हुआ था या सरकार के लिए किया गया था, वह सभी चीज़ जब सार्वजनिक हुआ तो आनंद मार्ग को थोप दिया गया।
जिस तरह एलन मिश्रा कांड, पुलिया हथियार कांड और बहुत सारा ऐसा जो कांड है। इवन इंदिरा गांधी की हत्या में भी आनंद मार्गियों को पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया। मतलब कि आनंद मार्ग को ऐसा समाज में प्रचारित किया गया ताकि कोई भी आनंद मार्ग का फॉलोअर नहीं बने, और वह सब कुछ हुआ जब कांग्रेस की सरकार रही है। इवन जमशेदपुर में भी जो आनंद मार्ग का जो तांडव नृत्य मामला में जो आनंद मार्ग पर जो कार्रवाई हुआ था, वह कार्रवाई एकदम निराधार कार्रवाई था, जो कि हाई कोर्ट से हम लोग केस ही क्वैश हो गया। उसका एकमात्र कारण था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और जो उस समय कानून मंत्री थे वहीं से टीवी में भी दिखलाया जा रहा था कि उन पर कार्रवाई किया जाए। राज्य में सरकार भाजपा की थी, लेकिन केंद्र से ही इतना दबाव था कार्रवाई करने का। इसलिए बताना चाहते हैं कि जब जब केंद्र में साम्यवादी और कांग्रेस की सरकार रहती है, तब तब आनंद मार्गियों पे तो कहर भरपाया ही जाता है, और साथ साथ जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की संगठन है, आध्यात्मिक आधार का जो संगठन है, उन पर बहुत ही अत्याचार होता है। आप देखिए, आपातकाल में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉर्चर हुआ तो आनंद मार्गी लोग हुए। और इतना ही नहीं, हमेशा वो जो भी दो विचार के लोग हैं, दो विचार क्या बोला जाए, दोनों एक ही विचार के हैं। साम्यवाद और कांग्रेस का विचार लगभग बराबर ही है, क्योंकि आप देखिए जब 1975 में और एक कांड बहुत बड़ा हुआ था, लोगों को परिवार नियोजन के नाम पर जो सरकारी मिशनरी का तो दुरुपयोग हुआ ही, लेकिन जो लोगों के साथ हुआ था, कितने लोगों का गोद जो है मतलब सूना रह गया। कितने सारे लोग को जब नसबंदी किया गया तो लोग डिप्रेशन का शिकार होकर के लोग सुसाइड तक कर लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मानवता पे किस तरह का कहर बरपाया गया होगा। और ये ऐसा चीज़ है कि इसका तो आप लोग कहानी, इसको पढ़ाई में भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया जाता है कि लोग जान पाएंगे। सन 1975 में 25 जून को की रात्रि को जो कुछ हुआ देश में, वह बहुत ही अमानवीय था, अव्यवहारिक था। मानवता के लिए, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कहर बरपाया गया था, और उसे मानवता उस समय पूरा त्राहिमाम कर रही थी। आप सोचिए, दो ही शक्ति थी, एक शक्ति बाहर में थी, जो लोग थे, लोग जो कांग्रेस के लोग थे, और दूसरी शक्ति थी जो समाज में अच्छे काम करने वाले थे लोग। तो सभी लोग जेल में थे, जज हो, वकील हो, सोशल वर्कर हो, जितने भी लोग हैं सभी लोग जेल में थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि उनके पार्टी के भी एक नेता जो उनके पार्टी में रहते हुए उनके कमी को निकालने वाले थे, चंद्रशेखर की, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का नीति कैसा रहा है। इसलिए इस सब चीज़ों को समझना और बताना जरूरी है कि 1975 में क्या हुआ था। और वही संस्कार के लोग अभी भी हैं, लोग उसी संस्कार के लोग अभी भी समाज में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और साम्यवादी विचारधारा के लोग आज भी काम कर रहे हैं, और आज भी उनका नीति आप देख के समझ सकते हैं कि आज समाज में उनका क्या, किस तरह का एक्टिविटी है, किस तरह का वे समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद एक हमारे जो पूर्व कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उनका भी एक वीडियो इसमें अटैच करेंगे, कृपया ज़रूर सुनिएगा। और किताब अगर आप लोग को मिल जाए, द इमरजेंसी, उन्नी कपूर जो द इंडियन एक्सप्रेस की जो संपादक थी, उनका किताब आप लोग ज़रूर पढ़ें। उस किताब में बहुत सारा चीज़, वैसा कड़वा चीज़ बताया गया जो कुछ भी उस समय हुआ था। और इनका जो M.K. धर जो थे, पूर्व निदेशक थे, जो उस समय के जो निर्देशक थे IB के, उनका भी ओपन सीक्रेट जो किताब है, उसको भी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस तरह की नीति चाहती थी और किस तरह देश को चला रही थी। पूरा देश जो है विदेशी तंत्र के द्वारा संचालित हो रहा था। ये लोग केवल मुखौटा मात्र थे, क्योंकि ललित नारायण मिश्रा की हत्या जब होती है तो इंदिरा गांधी खुद बोलती है, प्रधानमंत्री खुद बोलती है, इसमें विदेशी शक्ति का हाथ है। इसका मतलब ये सभी लोग निष्क्रिय थे। देश एक तरह से गुलामी में जी रहा था, केवल नाम मात्र का आज़ादी था, और देश गुलामी में जी रहा था। देश को दूसरे लोग डिक्टेट कर रहे थे, और KGB के सभी दलाल थे लोग, KGB के लिए काम करते थे लोग, KGB से उनको पैसा मिलता था, और पार्टी फंड के नाम भी पैसा मिलता था, उनको व्यक्तिगत फंड के लिए भी मिलता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को आगे का अपना रणनीति तय करना है।
ताकि समाज को बचाया जा सके, समाज को अच्छा दिशा निर्देश दिया जा सके। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। सरकार ने एक किताब लिखी है इमरजेंसी पर, बहुत अच्छा काम किया है, और उसमें सिद्धार्थ शंकर रे की चिट्ठी जो उन्होंने 8 जनवरी 75 को लिखी थी उसको कोट किया गया है। बहुत से हमारे नौजवान पत्रकार हैं, इतिहास का विषय है, वो भी सुनेंगे। तो एक मीटिंग के बाद क्या लिख रहे हैं सिद्धार्थ शंकर रे? डियर इंदिरा, वो इंदिरा गांधी को इंदिरा लिखते थे, दोनों साथ पढ़े थे। वी हैव जस्ट फिनिश्ड द मीटिंग एट बरुआस। I wanted to tell you something very urgently, but you are at some state dinner. I am therefore sending you this hurried note. Nothing has been done, no list prepared, nothing whatsoever. Some people do not realize the seriousness of the situation in the country, but Barua and Rajni were helpful, and Gokhale will have a draft ordinance ready by tonight. We have decided on the guidelines and we are meeting again on 9 a.m. tomorrow. I told Om matlab Om Mehta, Raj Mantri the Grih Vibhag ke, to do this thing. I want you to order Brahman Reddy to do these things immediately. A secret telex message should go at once to every chief minister, directing him to prepare list of all prominent Anand Marg and RSS members in the state. He need not be told of any ordinance, but he should have the list ready. The idea is to swing into action immediately after ordinance is ready. तो 26 जून 1975 के 6 महीना पहले ही सिद्धार्थ शंकर एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आते ही लिस्ट तैयार रखो, गिरफ्तार किया जाएगा लोगों को। तो यह कहा गया कि 12 जून 75 को इंदिरा जी के बारे में फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उस पर 24 जून को पूरा स्टे नहीं मिला, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का। तब 25 जून को जेपी ने कार्यक्रम किया और कहा गया कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था। ये पहली बात तो हम ये कहेंगे। इंदिरा जी ने बाद में कहा था कि हमें कंट्री को शॉक ट्रीटमेंट देना जरूरी था। अब आप ध्यान रखिए कि जनवरी 1975 से, क्षमा करिए, 12 जून तक तैयारी पूरी हो रही थी, और जब फाइनल उनको हार गए चुनाव में तो कहा कि अब पूरा हम ये कार्रवाई करेंगे। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, और ये चर्चा बहुत कम होती है, मैं पत्रकारों से कहूंगा इसको ध्यान रखें। इमरजेंसी लगाने का फैसला कैबिनेट करती है। द कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी।